नमस्कार दर्शकों को एक विशेष सूचना। इस नाटक में दिखाए गए सभी दृश्य एवं संवाद इतिहास से जुड़ी हुई है, परंतु कल्पना का नाटकीय प्रदर्शन है। हम किसी भी धर्म, समुदाय एवं जाति का विरोध नहीं करते। हम सभी को समानता के दर्जे से देखते हैं। नाटक में कुछ विशेष जाति, संबंध, दृश्य, रंगमंच को ध्यान में रखा गया है। दर्शकों से नम्र निवेदन है कि इस नाटक को मनोरंजन की दृष्टि से देखें। आभार। अवयुक्त थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करते हैं एक और नाटक। लेखक नंद किशोर आचार्य जी, दिग्दर्शक गजानन शाह। तो प्रस्तुत है नाटक जिले सुभानी। पाँच जनवरी 1316। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से रुखसत हुए। उन्होंने अपने सबसे करीबी वफादार नायब मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मुकर्रर किया, ऐसी अफवाह है, पर सच कहीं है दबा हुआ, जो सल्तनत के मन को खाया जा रहा है। यह नाटक अलाउद्दीन खिलजी के अंत से लेकर खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान तक का है और सियासी दाव पेचों की मन की रस्सी से गूंथा हुआ। तो प्रस्तुत है नाटक जिले सुभानी। तो तुम्हारी राय में तुर्की उमरा इस निकाह को कबूल कर लेंगे? उन्हें क्यों एतराज होगा? ये तो आपका और रानी सत्यपाली का मामला। नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। रानी सत्यपाली मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की बेवा है और सुल्तान शिहाबुद्दीन की वालिदा। सुल्तान शिहाबुद्दीन तो अभी बच्चे हैं, इसीलिए उमरा इस निकाह में सियासत देखेंगे। और अवाम? आवाम की फिक्र आप छोड़ दीजिए, वे हमेशा हुकूमत के साथ होते हैं। आप खुद समझते हैं इस निकाह को दिल से कैसे मान लेंगे वो? मलिक नायब के बारे में सब जानते हैं कि मैं एक हिजड़ा हूं, यही ना? लेकिन इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है जब रानी सत्यपाली को खुद ये निकाह कबूल है। मरहूम सुल्तान के वफादार बहुत है इस सल्तनत में। उन्हें लगता है कि रानी ने ये निकाह सुल्तान शिहाबुद्दीन की हिफाजत के लिए की, वरना उनका अशरफ भी वही होता है जो दूसरे शहजादों का हुआ। शहजादों को अगर कैद नहीं करते तो खुद मलिक नायब के साथ ना जाने क्या क्या होता। मरहूम सुल्तान की उन पर की गई सख्तियों की जिम्मेदार भी वो हमें ठहराते हैं। उनकी मेहरबानियां भी तो आप ही पर। मेहरबानियां? जिल्लत को मेहरबानियां कहते हैं आप? नायब सुल्तान होना भी जिल्लत है। किस कीमत पर? एक हिजड़ा ही सही, मगर जाबाज सिपाही हूं मैं। और मरहूम सुल्तान ने क्या कुछ नहीं किया है मेरे साथ, पर इससे बड़ी जिल्लत और हो भी क्या सकती है? और आप लोगों से तो कुछ भी नहीं छिपाया गया है। वो तो सभी जानते हैं, फिर भी आपकी इज्जत करते हैं सब। वो सुल्तान के खौफ से। वो खौफ तो अभी भी है। यही देखने के लिए तो ये दावत दी है। कुछ लोग आ रहे हैं, आप बेफिक्र रहे। हम मलिक नायब को ये निकाह मुबारक हो, मुबारक हो। तवारीख की बेमिसाल शादी है जिसका जिस्मानी हवस से कोई ताल्लुक नहीं। मरहबा, मरहबा। ये एक रूहानी शादी है जिसके लिए मलिक नायब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाफिज, सलाफी। इस शादी के असल मकसद को समझ। इस दावत में आप सभी का यहाँ आने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप सभी जानते हैं कि सुल्तान शिहाबुद्दीन जो है वो अभी बच्चे हैं।
और हम नहीं चाहते कि उन्हें एक वालिद के मोहब्बत और सरपरस्ती से मरहूम होना पड़े। सुल्तान की हिफाजत हिफाजत और सल्तनत की रहबरी ही हमारी जिंदगी का असली मकसद है। और हम ये मरहूम सुल्तान सिकंदर खिलजी सानी के वक्त से इस फर्ज को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और बेशक आप लोगों ने हमेशा इसमें हमारा साथ दिया और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें सल्तनत के वफादारों से यही उम्मीद थी। वैसे दावत से पहले आप सभी के तफरी के लिए दिल्ली के हिजड़ों ने कुछ इंतजामात किए हैं। बशीर, मुनीर, अब्बा महरूम के चार जावाज एक साथ, क्या बात? मलिक नायाब की खिदमत में ये सर पेश करना है या आंखें? शहजादे, हम सुल्तान के वफादार हैं, हमारा फर्ज बनता है। हिजड़ों का हुक्म बचाना यह फर्ज है तुम जैसे जाबाजों का। खुद मरहूम सुल्तान ने नायब बनाया था मलिक काफूर को। इसलिए बनाया था हिजड़े को नायाब कि वो उनकी औलादों को अंधा करवा दे, सल्तनत के एक एक वफादारों का कत्ल करवा दे। सुल्तान उस याबुद्दीन की हिफाजत के लिए मौत से शादी करना जरूरी था, यही ना? क्यों बोलते क्यों नहीं? हिजड़े का निकाह सुना है कभी? इसलिए बनाया था हिजड़े को अपना नायाब कि वो उनकी ही बेवा से निकाह कर ले। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी आपके जन्नत मकामी अलाउद्दीन सिकंदर सानी के? मगर हम क्या कर सकते हैं शहजादे? कर तो रहे हो, करते रहो। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा भी यही हश्र करेगा वो हिजड़ा, तुम्हारी औलादों का भी। नहीं, हमें पूरा भरोसा है मलिक नायब पर। क्या उससे भी ज्यादा, जितना मेरे अब्बा महरूम ने उस काफुर पर किया था? क्या किया उसने उस भरोसे के साथ? खानदान के सब मर्दों को एक एक कर अंधा करवा दो पहले, फिर एक दिन उस नाबालिग सुल्तान को रास्ते से हटा दो चुपके से। हाँ, यही ठीक है। एक हिजड़ा बैठा है दिल्ली के तख्त पर और सब जाबाज छोटे मोटे उम्र पाबोशी कर रहे हो उस हिजड़े की। वाह क्या मंजर है। खैर छोड़ो, मैं तैयार हूं जो करना चाहो, पर ठहरो, ये तुम चारों के लिए। शहजादे, आप तो जानते ही है कि तुम क्यों भेजे गए हो, यही ना? मैं तो ये भी जानता हूं कि कल सभी अलग वफादारों के साथ यही होना है। तो क्या, जब तक हो ऐश करो। अब्बा महरूम की बहुत खिदमत की है तुम लोगों ने। आपकी भी करेंगे शहजादे। ये पायक शाही खानदान की खिदमत के लिए तो है। क्या बात है भाई? हाँ, शाही हुक्म की तामील क्यों नहीं हुई अभी तक? इनका कसूर नहीं है मलिक नायाब, मैं इन्हें इन आंखों की आखिरी मंजर की ख्वाहिश बता रहा था। आखिरी मंजर की ख्वाहिश? अच्छा, आखिरी मंजर की ख्वाहिश जरा हम भी तो सुने। हाँ, चल चल बोल। आखिरी मंजर की ख्वाहिश कुछ खास नहीं, बस ये आंखें देखना चाहती थी कि कल जो तख्त इस पिछाड़ी चढ़ा था, आज वही पिछाड़ी इस तख्त पर कैसे चढ़ती है। शहजादे,
बुरा मान गए मल्लिक नायाब। हुकूमत आखिर हिजड़ों पर ही टिकी होती है, नहीं क्या? अपने ही जन्नत नशीब वालिद पर यूं यूं बदफैली की तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बदफेली तो हुकूमत की कुदरती सिफत है मल्लिक नायाब, उसमें शर्म कैसी? पर हाँ हिजड़ों को तो वो भी मयसर नहीं होती है। तुम क्या करोगे? सर कलम कर दो इस मर्दूद का। बाजार फेंक दो इस लाश को। लोग देख ले खिलजी खानदान से बेवफाई का अंजाम। बशीर जी सुल्तान। अपने आदमी भेजो, अभी इसी घड़ी सभी उमराओं को बामे 1000 सुतून में हाजिर होने के लिए कहा जाए। जी सुल्तान। हुक्म की तामील हो। जी सुल्तान। सियाबुद्दीन तो अभी बच्चे हैं। हमारा फर्ज है इस तख्त को सजदा करना। इस पे बैठता कौन है, इससे हमें क्या? कल को काफूरी हो जाते तो क्या कर लेते हम? और अवाम ये क्या सोचेंगे? भेड़े हैं सब, जिधर चाहे आंख लो। तुम्हारी क्या कहेगी हमारी बाबा? कुछ भी कहे, काबरे में कुछ सुनाई नहीं देता। हमें अपना हाल देखना है। आप सबके यहाँ आने की तकलीफ गवारा करने के लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। हम इस तख्त पर बैठना नहीं चाहते थे। हमारा इरादा इस तख्त को मल्लिक काफूर के चंगुलों से छुड़ाना था। शिहाबुद्दीन अभी बच्चे हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर यह सुल्तानी की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। मगर अफसोस मल्लिका सत्यपाली को हमारा नायाब होना नहीं सुहाया। वो शायद अपने आप को उस हिजड़े काफूर की ही बेवा मानती रही हैं और वो भूल गई कि वो हमारे अब्बा महरूम की भी बेवा है। उन्होंने हमें जहर देकर मारने की साजिश की है। हसन और इसामुद्दीन गवाह हैं और इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ जिंदा हैं। अल्लाह को तौफीक अता करे। लेकिन साजिश करने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता हुजूर। कतई नहीं। हम समझते हैं जिम्मेदारी रिश्ते नहीं पाल सकती, मगर हम की जान भी नहीं ले सकते, क्योंकि शिहाबुद्दीन अभी बच्चा है और वो भाई है हमारा। इस मल्लिका सत्यपाली हमारे अब्बा महरूम की भी बेवा है। मरहबा मरहबा। इस बाबत इस खाकसार की तजवीज है हुजूर। दोनों को ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए और मैं तो कहता हूँ कि शिहाबुद्दीन को अंधा कर दिया जाए। बागी शहजादों के लिए सजा की यही रिवायत है हुजूर। पर शिहाबुद्दीन अभी बच्चे हैं, इसीलिए सजा नर्म है। बड़े होते तो सर कलम कर दिया गया होता। बागियों की उम्र नहीं देखी जाती। बेहतर तजवीज है। तो इस खुशगवार मौके पर यह ऐलान भी किया जाता है कि आज से सुल्तान को खलीफतुल्लाह के खिताब से पुकारा जाएगा।
लेकिन यह खिताब तो सिर्फ खलीफा का होता है, सुल्तानों का नहीं। ये सल्तनत अल्लाह का करम है हम पर। क्या आप में से किसी को भी इस घड़ी के पहले पता था कि इस तख्त पर कभी हम होंगे? नहीं सुल्तान। अल्लाह ने बिठाया है हमें इस तख्त पर, इसलिए हम उनके खलीफा हैं। तो सुल्तान को खलीफतुल्लाह का खिताब मुबारक हो। इस खुशगवार मौके पर सल्तनत के मुतालिक एक जरूरी ऐलान। हम अपने बचपन के दोस्त हसन को सल्तनत का वजीर और अपना नायाब मुकर्रर करते हुए खुशरो खा का खिताब अदा करते हैं। मरहबा मरहबा। इन्हें मलिक काफूर की सभी मालिकाने इख्तियार पर मालिकाना हुकूक हासिल होंगे। मुबारक हो मुबारक हो। कुछ इनायत हम पर भी हो सुल्तान। मलिक काफूर जैसे दुश्मन को हटा देने वाले भी पहली सबका इख्तियार है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हिसामुद्दीन, कल सुबह मुजरिमों की पहली सफ में इसका सर कलम का लाश कुत्तों के आगे फेंक दी जाए। हमारे संदेश सुल्तान। हुकूमत एहसान नहीं पालती है बेवकूफ। इस नाचीज पर इतना करम उमरा को बर्दाश्त नहीं होगा हुजूर। जुबानें बंद थी मगर चेहरे बोल रहे थे। उन्हें हुकूमत को बर्दाश्त करने की आदत है हसन। पर अब आप सुल्तान है हुजूर। तो क्या, तुम भी तो नायाब हो हमारे। उमरा को हतक लगी होगी हुजूर। लगा करे हतक, तब नहीं लगती थी हतक जब उस हिजड़े के तलवे चाटते थे। ये सब हुकूमत के कुत्ते हैं। जितना दुत्कारोगे ना उतना ही पूछ हिलाएंगे तुम्हारे आगे पीछे। लेकिन उमरा को इस बात का पता चल सकता है हुजूर। लगा करे पता, नहीं समझे? आओ बैठ। जब उन्हें हमारे इन ताल्लुकात का पता लगेगा तो वो तुमसे और भी डरने लगेंगे, मिमियाएंगे तुम्हारे आगे पीछे। वो समझ जाएंगे कि हमारी नकेल तुम्हारे हाथों में है। हाथों में या हाय ये शौकी, ये अदा है किसमें? जानते हो, हर अमीर इस बिस्तर पर आना अपनी खुशकिस्मती माने। ये हुस्न, ये सबाब क्या जादू। ना हुजूर, इस बाबत कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई खास वजह? वजह फरमाया हुजूर। मलिक दिनार और मलिक मोहम्मद का दिल्ली में रहना ठीक नहीं। दोनों सुल्तान से बड़े हैं रिश्ते में। दिल्ली में रहते हुए उनका सल्तनत पर असर लाजिमी है। और फिर बाज वक्त सुल्तान भी खुद को महसूस आजाद नहीं कर सकेंगे हुजूर। मगर मलिक दिनार हमारे ससुर है हसन। हुकूमत रिश्तों के लिए नहीं होती हुजूर, रिश्ते हुकूमत के लिए होते हैं। ताकतवर उमरा को दूर सूबों में रखना ही बेहतर होता है। कभी बगावत भी करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे और फिर हमारे ताल्लुकात पर भी तो उन्हें असर ऐतराज होगा ही। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? हम तो कहते हैं कि दोनों को खिताब अता करके दूर सूबों में भेज दिया जाए। मलिक दिनार गुजरात जा सकते हैं, वहां एक काबिल सूबेदार की जरूरत है। और गाजी मलिक सबसे ज्यादा ताकतवर तो वही है। गाजी मलिक, उसे दीपालपुर का सूबेदार बनाया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी की जगह है। मंगोलों का हमला होगा तो बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। वाह हसन, तुम्हारा हुस्न ही नहीं सियासत भी लाजवाब है।
फैसला कर लिया जाए। जो चाहे करो हसन, और हमें भी तो कुछ करने दो। फिर तोबा, फिर क्या हुआ? अरे बता बता। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो, सब ध्यान से सुनना। उसके इस तंजी का ढीला हाथ में रह गया और पैजामा नीचे। लेकिन कराबेग तो इतने बहादुर हैं, 5-7 हिजड़ों को भी संभाल नहीं सके। अब वो शमशीर संभाले या पैजामा? वाह भी तो होती है शमशीर। उसके पैतरे कराबेग क्या जाने, वो तलवार बाजी तो आलम पना ही दिखा सकते हैं। क्यों मलिक नाया? देख ले कुछ पैतरे। मैं हाय तौबा तौबा तौबा, आपकी जूठन मैं क्यों खाऊं? हाँ अच्छा लुच्ची, अरे बदमाश, अरे मजाक, अरे मस्खरी करती है। ये लो आ गई। इजार बंद तो ठीक से बांधा है ना हुजूर? बदतमीज! लो जी लो, ये कुबरी जिनका इजार बंद लटकता रहे वो तमीजदार, और मैं बेचारी बदतमीज। हाँ देखो, दिखता है कहीं तौबा का इजार बंद लटकता हुआ? हाँ देखो मलिक आइनुल देखो। मुल्क शायद भूल रहे हैं कि वो शाह हिंदुस्तान के रूबरू हैं। ये भांड बहुत सर चढ़ रहे हैं मलिक नायब। अभी कल ही मलिक काराबेग जैसे बाइशत अमीर का मखौल उड़ाया है। माखौल तो किसी हैसियतदार का है उड़ेगा ना मलिक आयरवुड। जिसकी कोई हैसियत ही ना हो उसका माखौल क्या? छोड़िए, आप सबके यहाँ आने का सबब सल्तनत के मामलात के मुतालिक कुछ इल्तिजा करनी थी। भौंकिए। बेहतर होता कि जरा अलग बैठकर। अलग? अलग क्यों भाई? खुसरो खान नायाब है हमारे, बिल्कुल, उनसे क्या पर्दादारी होगी? कहिए। सल्तनत पूरी तरह से बदइंतजामी का शिकार है जहां बना। जल्द ही कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। कुछ कर ही तो रहे थे कुछ ना कुछ, यूं बेकार तो नहीं बैठे थे ना हुजूर? आवाम परेशान है। नए इंतजामों में जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। तो इसमें सल्तनत क्या कर सकती है? ये तो सौदागरों का मामला है। सौदागर लूट रहे हैं आवाम को। हाँ, किसी ने लूट की शिकायत दर्ज कराई है क्या मलिक नायब? हाँ? आवाम की बहबूदी भी तो जरूरी है खुदाबंद। आखिर हुकूमत का कुछ फर्ज है उनके लिए। फर्ज है उन पर हुकूमत करना, और वो हम कर रहे हैं। हुकूमत का फर्ज है जानो माल की हिफाजत। जिनके पास दोनों है उनकी हिफाजत ज्यादा जरूरी है ना हुजूर? वाह तो वाह वाह, तभी तो हम कहते हैं भांडों की बिना नहीं चल सकती कोई भी सल्तनत। हुजूर सुनिए ना, अगर सल्तनत से हर जगह सौदागरों से नाच गाने हो तो दिल खुश होगा आवाम का, सौदागरों का नाम होगा और हमारा काम। अवाम बगावत पर उतर सकती है सुल्तान। तो फिर ये फौज किस दिन के लिए है? आप लोग किस दिन के लिए है? बेफिक्र रहिए, रहिए, अपने अपने बेगम के पास रहिए। हसन आओ, आओ हसन। हाय मैं रह गई।
तो अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। मालिक तो ये है, ये बेशरम सुल्तान, ये लौंडे, ये भांड। तो ठीक है फिर, हमें क्या? दोनों ने बर्दाश्त कर लिया सब कुछ। और कर भी क्या सकते थे। गराबेग ने कल कुछ हिजड़ों को फटकार लगाई थी, नंगा कर दिया था उन्होंने। नहीं भाईजान, आपको रोकना चाहिए था तोबा को। क्यों? मैं क्यों रोकूं? लोग जाने क्या क्या बात करते होंगे। लोगों के फिक्र नहीं है इसामुद्दीन, तुम नहीं जानते इन्हें। ये कितने डरपोक और खुदगर्ज हैं। किसी तरह हुकूमत के इर्द गिर्द मंडराते रहे, बस इनकी जिंदगी का यही उसूल है। हम भी तो कहाँ अलग है भाईजान। मजबूर है हम इसामुद्दीन, इस जिल्लत में हम अपनी खुशी से नहीं है। तो फिर मैं ही जानता हूँ क्या गुजरती है मुझ पर जब वो एक रंडी की तरह इस्तेमाल करता है मुझे। दिल करता है कटार उतार दूं उसके सीने में, लेकिन नहीं। मैं हंसता हूं तब रिझाता हूं उसे। हमें जिंदगी छोड़ क्यों नहीं देते? ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं मुमकिन? शायद मैं डरता हूं, शायद मोहब्बत हो गई है मुझे। नहीं, सुल्तान से नहीं, इस हुकूमत से। फिर ये एहसास जिल्लत। दुआ करो कि ये एहसास भी मर जाए मेरे भाई, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा वो सब जो आप झेलते आ रहे हैं। क्यों? तुम क्यों झेल? कहना क्या चाहते हो तुम? कहीं सुल्तान? हाँ भाईजान, कई रोज से क्या? मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ। तभी 2-3 बार तुम्हें कोई ओहदा देने की पेशकश कर चुका है वो। नहीं, मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा इसामुद्दीन, तुम बेफिक्र रहो, मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा। सुल्तान! भाईजान! अब हरम में तशरीफ नहीं ले जाएंगे? क्यों? तुम्हें यहाँ रुकने में कोई तकलीफ है क्या? जाता है कभी कभी मैकत बेगम का दिल रखने के लिए। अब क्या करें, वलीयत भी तो चाहिए सल्तनत को। तुमसे तो नहीं मिल सकती ना वलीयत। क्या करूं हुजूर, कुदरत से मजबूर हूँ, इसमें मेरी खता नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता अगर एक मस्त बच्चा भी पैदा कर देता। यही आकर मजबूर है औरत के आगे। हुजूर को तो दोनों ही जायके पसंद है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारे वाली बात ही कुछ और है। हाँ। क्या हो रहा है ये? शर्म कीजिए,
साड़ी, मगर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम औरत हो। हाँ तौबा तौबा, बेगम के होते हुए इतना गलीज काम। तोबा तोबा फिर भी समझ सकता है, बांड है पर है तो मर्द वो। तो तोबा अल्लाह बख्शे, इस गंदी लत से निजात पा लीजिए। सलातीन हुकूमत के लोग उठाते हैं बेगम, निजात नहीं। सब जानते हैं कि अब्बा मरहूम का उस काफुर के साथ क्या रिश्ता। अरसे से सुन रहे थे उसके मुतालिक, मगर तभी से बेगम, तभी से एक हसरत रही होगी दबी हुई। हसन को पाया तो जाना कि ये भी एक एहसास हुकूमत भी है। बस। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बर्दाश्त तो बेगम हसन को करना है, तुम्हें क्या है? आखिर वाली है तो तुम्हें से मिलेगी ना। बेफिक्र रहिए, जाइए आप जाइए। सुल्तान हमारे पास आए तभी तो मिलेगा वलीयत। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ तुम जाओ। तो ये बात है, इस लत ने नामर्द बना ही दिया आखिर। बेगम नहीं, घिन आती हमें इस जिस्म से। बोलो नहीं कि तुम सुल्तान से मुखातिब हो। सुल्तान से नहीं, एक नामर्द से। मैं नामर्द, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अब्बा हुजूर तक पहुंची ये सारी बातें। वो बहुत खफा है आपसे। हसन, हसन, हसन तुम कहाँ चले गए? ये लोग मुझे नामर्द कह रहे हैं। हसन, मगर तुम तो चले गए थे ना हसन। नहीं हुजूर, मुझे पता था कि सुल्तान की हसरत मेरे बिना पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मलिक दिनार के बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हुजूर। खास वजह? वो बगावत कर सकते हैं। मलिक दिनार दिल्ली आए गुजरात से बिना इजाजत के, अपनी शहजादी से मिलने के बहाने जाने क्या साजिश कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं सुल्तान, अब तो हुजूर को सिर्फ आगाह करने आए थे। इस हसन ने सुल्तान, कीड़े हैं ये सब सुल्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके रहने ना रहने से। हुजूर, सुल्तान अगर इजाजत दे तो मलिक दिनार की जगह समुद्दीन को गुजरात भेज दिया जाए। जो चाहे करो। सुल्तान, 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 सुल्तान।
अलाउद्दीन, तशरीफ रखिए। दरअसल यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं। दरअसल मलिक दिनार के साथ जो गुजरी उसके बाद कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी होगा। कुछ भी तो महफूज नहीं, न जानू माल ना इज्जत। अब हम भी परेशान हैं। आखिर इस सल्तनत को बनाने में हमारे दादाओं की कुर्बानी भी कम नहीं रही है। मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन से कई गुना ज्यादा बनता था हमारा दावा। फिर भी सुल्तान तो आप ही होंगे। जैसा आप दोनों की राय बने, बस ये किसी तरह ये सल्तनत बच जाए। उससे पहले ये तय कर लिया जाए कि कब, कहाँ और कैसे करना होगा। पर उससे पहले ये तय कर लिया जाए कि इससे हमें क्या मिलेगा। सुल्तान दोज़ख के कीड़ो, तुम्हारी ये हिम्मत, और आप तो हमारे चाचा होते असरुद्दीन। नहीं सुल्तान, भतीजे के खिलाफ साजिश। हसन, जंगली दरिंदों के आगे डलवा दो इनकी लाशें। और याद रहे, इस असरुद्दीन के खानदान का एक भी शख्स जिंदा ना बचे। माफी सुल्तान। माल, हर अस्बाब सब जब्त कर औरतों को बाहर निकाला कर दो। वो कहाँ जाएगी सुल्तान? बेग मांगेंगे, पेशा करेंगे। बच्चों और औरतों को कैद में डाल दिया जाए सुल्तान। नहीं, गद्दारों के लिए नहीं है सल्तनत का खजाना, बल्कि जो कैद है उनके भी सर कलम करवा दो। हमारा इशारा ग्वालियर के किले में कैद कैदियों के लिए है। ऐसा वहाँ तो सिर्फ शहजादे हैं हुजूर। शहजादे, अंधों में हुकूमत की कशिश कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसा हुक्म की तामीर हो। हुक्म की तामील हो। मुजरिम को पेश किया जाए। तुम तो सूबेदार थे गुजरात के। वहां के उमराओं का इल्जाम है कि तुम उन्हें बगावत के लिए भड़का रहे थे। ये सरासर तोहमत है सुल्तान। सच तो ये है कि वो खुद बगावत की साजिश कर रहे थे। जब मैंने इनकार कर दिया और उन्हें सजा देनी चाहिए तो उन्होंने मुझे पर गलत इल्जाम लगा दिया। फौज उनकी थी, मैं कुछ कर नहीं सका। ये जरूर मेरा कसूर है। तुम्हें कुछ कहना है? हम जानते हैं कि हिसामुद्दीन से तुम्हें कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत अपनी जगह, फर्ज और वफादारी अपनी जगह। मैं वफा नहीं हूँ भाईजान। तो फिर ये इल्जाम झूठ है। सोचिए, आपके यहाँ होते मैं कैसे बगावत कर सकता था। फर्ज कीजिए मैं ना भी पकड़ा जाता, लेकिन आपका क्या असर हो सकता है ये इल्म तो मुझे है ना। बात में वजन तो है सुल्तान। भांडों को बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। सल्तनत का वजूद ही भांडों पर टिका है। खुद सुल्तान ही यही फरमाते हैं, है ना सुल्तान? बेशक। सुल्तान, मुझे तो इसमें आप ही की गलती नजर आती है। हमारी? वो कैसे? अब देखिए ना, सियासत के पैंच इस नाजनीन से कहां संभलते। फंस गया बेचारा। अब मलिक नायब के यहां होते बगावत की सोच भी कैसे सकता था ये। आप लोगों की क्या राय है? वो भी खुद सुल्तान ही तय करे। सजा भी खुद सुल्तान तजवीज करें। हसीनों की सजा है, वो भी हसीन होनी चाहिए। हुजूर, तुम्हारी बगावत के पुख्ता सबूत है हमारे पास। ये न समझो कि हम गफलत में हैं, लेकिन
तुम्हारे भाई के खिदामात को देखते हुए सजा कुछ कम की जा सकती है। क्या कहते हो हसन? सुल्तान की इंसाफ पसंदी पर मुझे पूरा यकीन है। तो ठीक है, हम खुद तुम्हें सजा देंगे। इधर आओ। सरे दरबार, ये सजा मौत से भी बदतर है किसी भी गैरतमंद के लिए। हमें उम्मीद है आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अब हम तुम्हें कोई भी सियासी जिम्मेदारी सुपुर्द नहीं करना चाहते। इसलिए तुम्हें अभी इसी घड़ी गुजरात की सूबेदारी से हटाकर हमारे आराम गांव में रखा जाता है। दरबार बर्खास्त की जाए। अगर तुम ना होते हसन तो हम इसका सर कलम करवा देते। बागियों को माफ कर देना ये हमारी फितरत में नहीं है। बेवकूफ है ये। हर नाकामयाब बगावत बेवकूफी होती है, दानिशमंदी बन जाती है अगर कामयाब हो जाए तो। ताउम्र ताबेदार रहूंगा खुदाबंद। अब ये यकलकी की सरकशी भी दरपेश है। हम तो सोच रहे थे कि हिसामुद्दीन को देवगिरी जाने के लिए कहते, पर अब ये मुमकिन नहीं। इधर देवगिरी के किले पर कब्जा करना और यकलकी को दबाना बहुत ही जरूरी हो चुका है। सुल्तान बेफिक्र हैं, इस मुहिम पे ये नाचीज खुद जाएगा। नहीं है सर, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम्हारे बिना तो हमें अपने वजूद का एहसास भी नहीं है सर। लेकिन सल्तनत के हालात को दुरुस्त करना भी तो इस नाचीज की जिम्मेदारी है हुजूर। फिर हमारी गैर मौजूदगी में हिसामुद्दीन सुल्तान की खिदमत करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक किले पर सुल्तान कब्जा करे और दूसरे पर उनके नायब। आइए हुजूर। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। हुजूर। तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था हिसामुद्दीन। ऐसे कदम बहुत तैयारी और इंतजामात के साथ उठाए जाते हैं। सल्तनत के वफादारों को साथ लिए बिना ये चीजें मुमकिन नहीं होती। अब तुम रहो यहीं सुल्तान के पास। भाईजान, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त करना सीखो मेरे भाई, बर्दाश्त करना सीखो। को बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर बाज़ वक्त बर्दाश्त ये सियासत भी होती है। को ये नई पोशाक मुबारक हो। जहां पना पर कितनी फबती है ये पोशाक। औरतों की पोशाक है, निगोड़े मर्दों को तो हसीन ही लगेगी ना। आज का दिन तारीखी है सुल्तान। सुल्तान आज सुल्ताना जो हुए हैं। सल्तनत में पहली बार कोई सुल्तान इस पोशाक में तख्त पर चढ़ा होगा। आइए सुल्तान। अरे वाह वाह, सुल्तान पर हसन, खुशामदीद हसन। कैसी लग रही है पोशाक? देखो। खुशामदीद हसन। हसन, क्यों? किसने मारा तुम्हें? सुल्तान ये पहले इन्हें खोलो। किसने मारा तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मलिक नायाब को इस तरह बांधने के? ये सरकशी पर उतर आए थे सुल्तान। हमें साजिश में शामिल करना चाहा, जब मना कर दिया तो भाग जाना चाहते थे। खुद मालिक तमर गवाह है। सौदागर सिराजती को इतना चढ़ पाई इसने कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्यों? ये उनकी बेटी से निकाह करना चाहते थे। क्या कह रहे हैं ये हसन? ये मेरे खिलाफ साजिश है हुजूर। ये लोग क्यों? चुप क्यों हो गए?
दरबार में कुछ भी कहना बेअदबी होगी हुजूर। बेकार के अदब कायदों में हमारा विश्वास नहीं है हसन। जो भी कहना है बेहिचक कहो इसी घड़ी। सुल्तान ये लोग, बोलो। ये दरबार बर्खास्त की जाए। मलिक आन मुल्क, हम आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? पहले हिसामुद्दीन और अब तुम खुद। ये साजिश है हुजूर मेरे खिलाफ, ये वजह? इल्जाम है। ये लोग मुझसे हमबिस्तरी करना चाहते थे। कहने लगे सुल्तान के हमबिस्तर हो सकते हो तो हमारे क्यों नहीं? ये जरूरत इन कुत्तों की? सुल्तान, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन तुम तो सच कह रहे हो ना। विश्वास नहीं होता है कि ये लोग इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। आखिर इनको इल्जाम नहीं पता होगा इस सब का? क्यों करूंगा गलत बयानी हुजूर? मुझे उससे क्या मिल जाएगा? मलिक नायब से बड़ा ओहदा तो नहीं मिल जाएगा ना उससे? कहीं इन्होंने तुम्हारे साथ? नहीं हुजूर, नहीं। मुझे मरना कबूल था, लेकिन सुल्तान की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया मैंने। ये लोग भी समझ गए कि आप इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझ पर सरकशी का इल्जाम लगाकर कैद कर लिया। तुम सच तो कह रहे हो ना हसन? मलिक तमर और यागदा हमारे खानदान के पुराने वफादार हैं। वो तो मलिक काफूर भी था हुजूर। तुम क्या सजा तजवीज करते हो इन दोनों के लिए? जी तो आता है इन लोगों को जिंदा गड़वा दूं इनके जुर्म को देखते हुए, लेकिन मैं तो सुल्तान की मर्जी का गुलाम हूं। सुल्तान चाहे तो मुआफ कर नहीं हसन, सजा तो इन्हें मिलेगी, वरना हमें तुम्हें सजा देनी पड़ जाएगी। आखिरकार किसी ना किसी को तो कसूरवार ठहराना ही होगा। तुम उन पर इल्जाम लगाते हो पर कुछ साबित नहीं कर सकते। वो तुम पर इल्जाम लगाते हैं और कुछ सच्चे झूठे सबूत पेश भी करते हैं। मगर हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं? तुम्हारे बिना तो हमें अपने वजूद का एहसास भी नहीं होता है। बंदे को उसकी औकात में रहने दे हुजूर। मलिक अनमोल, हसन हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर सकता है। ये जरूर मलिक तमर और यागदा की साजिश है, मगर उनका जुर्म साबित नहीं किया जा सकता और बिना जुर्म साबित किए हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। आपका क्या मशवरा है? सजा तय करना हुकूमत का काम है, सबूतों का नहीं। सबूत तो बनाए बिठाए जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर तो हम उन्हें उनकी जायदाद से महरूम करते हैं। आप जाइए, ये सजा उन्हें सुना दीजिए। लेकिन सुल्तान चाहे तो हम उन्हें उनकी जायदाद से ही महरूम कर रहे हैं, जिंदगी से नहीं। आप जाइए और ये सजा सुना दीजिए, जाइए। यानी क्यों ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा? सुल्तान, हिसामुद्दीन में वो कशिश नहीं जो तुम में है। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब हम अपने दूर नहीं जाने देंगे। सुल्तान, लेकिन हमारी एक छोटी सी विनती है। क्या? हुजूर, अमीर उमरा हमसे जलते हैं, हम महफूज नहीं हैं हुजूर। हर अमीर के पास अपने सिपाही हैं, हमें भी अपने बारादू सिपाही रखने की इजाजत मिले हुजूर। हाँ तो रख लो, इसमें परेशानी क्या है? लेकिन हम तो यहाँ हैं ना हुजूर। उन्हें इजाजत हो कि वो यहाँ किसी भी वक्त आकर हमसे मिल सकें। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी हसन। जो बात हमारी इजाजत से हो रही हो उसमें बेदखली का कोई एतराज नहीं है।
क्या फरमाते हैं बेवजह का। हुजूर, कारा बेग आए थे तुम्हारी शिकायत करने। तुम्हारे आदमियों का यहाँ आना और तुम्हें तुमसे मिलना उन्हें मंजूर नहीं है। बोलो। तो कहाँ आएंगे हुजूर? जब मैं यहाँ रहता हूँ, फिर सुल्तान की इजाजत है उन्हें। हमने फटकार दिया उन्हें। इन्हें मालूम है कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, फिर भी ये लोग। हुजूर, ऐसी बातें जी से न लगाएं हुजूर। क्यों? इन्हें क्या तकलीफ है हमसे? तकलीफ आपसे नहीं है हुजूर, तकलीफ हमसे है। हर कोई यहाँ हमारी जगह अपने आप को देखना चाहता है हुजूर, आपके पास। जरा उन पर भी कुछ मेहरबानी कर दें तो। क्या हो रहा है नीचे इस वक्त? कुछ नहीं हुजूर, घोड़ा खुल गया है। यहाँ पर भी तो खुल गया है घोड़ा। आप भी ना हुजूर। उसे कौन काबू में करेगा? सन तुम्हें याद है हमारी वो पहली मुलाकात? हाँ हुजूर, बिल्कुल याद है। ऐसे खुश नसीब के मौके कौन भूल सकता है भला। आप मलिक काफूर के साथ सुल्तान को देख करके कितना परेशान हो गए थे। किस तरह महरूम उस इजड़े काफूर की तलवे चाट रहे थे, और वो किसी नाज़नीन की तरह नखरे कर रहा था। अरसे से सुन रहे थे हम उसके मुतालिक। ऐसा तो क्या है उस इजड़े में कि खुद शाह हिंदुस्तान उसके पैर गिड़गिड़ा रहा है। तब हम समझ नहीं पाए थे हसन, पर आज हम जब भी तुम्हें देखते हैं तो उसी तरह लाचार हो जाते हैं, शाह हिंदुस्तान की तरह। धोखा धोखा मल्लिकान बोल कारावेन, मल्लिकान बोल कारावेन, मल्लिकान बोल। चिपक चिपक ना, चिपक, अरे चिपक। काबू में तो है मामा जान। सब दुरुस्त है, सब अपने मकाम पर तैनात है। और उमरा आ रहे हैं। यहाँ काम शुरू करते पहले उन्हें काबू किया जा चुका है। इसकी गर्दन काट के लाश नीचे फेंक दो, उसके बाद सब मान जाएंगे। दिल्ली से बाहर के उमरा भी मान जाएंगे। अंदेशा है तो सिर्फ गाजी मलिक से। ये तुगलक खिलजी खानदान का बहुत बड़ा वफादार है। उसका बेटा जौना मलिक यही है, उसे घेरा जा चुका है। जब तक वो हमारे काबू में है तुगलक कुछ नहीं कर सकता। उसे कोई ऊंचा ओहदा दे करके खुश रखना होगा, पर उस पर नजर भी रखनी होगी। वो आप मुझ पर छोड़ दे तो हुक्म की तामील हो। जी सुल्तान। बुलंद हो
जरूरी था। लेकिन हम वादा करते हैं कि सल्तनत के किसी वफादार को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी खानदान साजिशों का मरकज बने, उसके बेटों के सर कलम कर दिए जाएं। हमें यकीन है कि आप लोग इसे गैर वाजिब नहीं मानेंगे, और हमने ये फैसला भी किया है कि हम मुबारक शाह की बेवा नकात बेगम से निकाह करेंगे। अरे भाई, हम नहीं चाहते कि सियासत की वजह से उनकी जिंदगी गारत हो, और आप सबको ये इजाजत दी जाती है कि आप खिलजी खानदान की किसी भी औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। हमारी पहली रात हरम में क्यों नहीं? ये आरामगाह मेरी जिल्लत की गवाही रहा है। उसी जिल्लत का इंतकाम लेना है हमें। इंतकाम? हाँ, मरहूम मुबारक यही एक रंडी की तरह इस्तेमाल करता था हमें, एक रंडी से भी बदतर इस्तेमाल। आज हम यहीं उसी की बेवा के साथ। सुल्तान, यानी ये निकाह भी एक इंतकाम है, इसीलिए इद्दत के दिन पूरे होने की भी राह नहीं देखी गई। अगर परवाह करता तो मुबारक की मौत के तीसरे दिन तुमसे निकाह करता। मरहूम सुल्तान का इंतकाम हमसे क्यों? मुबारक ने जो मेरे साथ किया वही हम तुम्हारे साथ करेंगे, और वो हम होने नहीं देंगे। ख्याल रहे जब शाह हिंदुस्तान से मुखातिब हो। घिन आती हमें इस जिस्म से। तब तो इंतकाम का जज्बा घुटता रहा होगा आपके अंदर। आपके वालिद का कत्ल। वालिद का कत्ल? क्या करें, हम भी मजबूर थे, लेकिन आप अब भी इंतकाम ले सकती हैं अपने इसी जिस्म के जरिए। तसव्वुर करो कि अपनी बीवी को मेरे साथ हम बिस्तरी करते देख सुल्तान को कैसा महसूस होता। यह भी एक तरीका है इंतकाम लेने का। हिजड़ा था मलिक काफूर, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन की बेवा से निकाह किया। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी अलाउद्दीन की। लेकिन हमारा अपना भी एक वजूद है। वजूद एक हवस है, जिस्म की, दौलत की, इंतकाम की, सल्तनत की, हुकूमत की। इन्हीं सब से तो होता है वजूद का एहसास। और इश्क? वो मरदूद भी यही कहता था कि उसे हमसे इश्क है, पर कितना गलीज था इश्क का मरकज। इन सब दलीलों से अब डर सा लगता है। ये डर नहीं है, कशिश है, इंतकाम की कशिश। हर कशिश में एक डर होता है। हम जानते हैं कि तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है, हमें भी नहीं है, लेकिन आज इन्हीं जिस्मों को अपने इंतकाम का जरिया बनाएंगे और एहसास करेंगे अपने अपने वजूद का। आखिर जज्बा तो एक सा है दोनों में। एक रोज इश्क हो जाए शायद। निकाह किया है हमने। हाँ, ये निकाह भी आखिर एक
काम ही तो है। कहते हैं गाजी मलिक सालम तक आ पहुंचे हैं। क्या गाजी मलिक सालम तक आ पहुंचे हैं? कल रात मलिक आइनुल भागकर मिल गया है गाजी मलिक से। उन्हें सालम के पूरब का इलाका देख करके सुलह कर लेनी चाहिए। मलिक जोना को चुपकर भागते ही हम समझ गए थे कि गाजी मलिक आटम के कभी भी दिल्ली। लेकिन अगर उन्हें दिल्ली चाहिए तो वो सालम पर राजी क्यों होंगे? सुल्तान मुकाबला कर सकेंगे गाजी मलिक का? सुलह की बात मुझे नहीं जचती। साकरों से सुलह नहीं की जाती, कुचले जाते उसके सर। लेकिन जीतेंगे तो गाजी मलिक तुगलक है। हम सोचते हैं फौज को साथ बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ इनाम इकराम तकसीम कर दिए जाए जंग से पहले ही। नहीं, बेहतर तो ये होगा कि 2-2 महीने की तनख्वाह पेश की जाती जाए उन्हें। नहीं, लेकिन इससे तो खजाना खाली हो जाएगा। इनाम, फौज, तुगलक 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 तुगलक। लेकिन हम अगर जीत गए तो खजाना खाली होने से क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान तो हम ही होंगे। तो गाजी मलिक से जंग की तैयारी शुरू की जाए। जी सुल्तान। गाजी मलिक को एक शानदार फतेह मुबारक हो। मगर पहले उन बरातू लोंडो का मामला तय करना बेहतर होगा। दोनों भागकर छुप गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश किया जाए। वाह, हाँ तो शाहे हिंदुस्तान खुशरो शाह, कैसे मिजाज हैं आपके? हैं? क्या बात? लगता है आप सब दरबार के कायदे कानून भूल गए हैं। सुल्तान तशरीफ लाए हैं। ये तख्त आज इतना खाली क्यों नजर आ रहा है भाई? हाँ? सुल्तान आइए, आइए जरा तशरीफ फरमाइए। माफी चाहता हूँ। बनिस्ता गुनाहों की मुआफी नहीं होती हसन। आखिर क्या कुछ नहीं दिया था मुबारक शाह ने तुम्हें, और उन्हीं का कत्ल कर दिया तुमने। आखिर क्यों? बोलो भी। सफाई देने का पूरा हक है तुम्हें। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मुबारक शाह ने हमें जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं दिया। नायब सुल्तान का होना जिल्लत है। हाँ, सरासर जिल्लत। किस कीमत पर मिला ये ओहदा, और लेना ही कौन चाहता था? आप सब हकीकत से वाकिफ हैं। क्या नहीं किया गया हमारे साथ? एक रंडी से भी बदतर थी हमारी हालत। हाँ, तो राजी क्यों हो गए थे उन सब के लिए? राजी क्या कर सकते थे हम? अरे जान किसे अजीज नहीं होती। ये उमरा जो हाथ बांधे खड़े हैं यहाँ, ये इनकार कर सकते थे? मेरी जगह कोई होता तो हिम्मत हुई होती। हमने जो किया वो करना जरूरी था। अगर हमारे साथ वो सब नहीं हुआ होता तो हमने भी वो सब नहीं किया होता जो हमने किया। और इद्दत का दिन पूरा होने से पहले सुल्तान की बेवा से निकाह, शरीयत की भी कोई इज्जत नहीं की तुमने हसन। मुबारक शाह जो कुछ करते थे उसकी इजाजत देती है शरीयत। सुन रहे हैं आप लोग? कोई जवाब है इस दलील का आप लोगों के पास?
और आप सब तो उमरा थे, रोकते हैं सुल्तान को बदफेलियों से। ये रोकते। सच तो ये है गाजी मलिक कि हुकूमत आम ख्वास पर सवारी करने का इनाम है। इन्हें हुकूमत से जुड़कर ही अपने वजूद का एहसास होता है। कल तक रेंग रहे थे ये लोग इस गलीज इंसान के आगे। और हिजामुद्दीन, तुम पर तो ये इल्जाम है कि तुमने शहजादियों तक के साथ जबरदस्ती की है भाई। वो मेरा इंतकाम था। मुझे भी तो उसी सिलत से गुजरना पड़ा था। तुम्हारी दलीलों में वजन है हसन, और हमें तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम्हें दूसरों पर जुल्म करने का हक हासिल नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को क्या सजा तजवीज करना चाहोगे? मुझे अंधा कर दिया जाए और गुजारे के लिए। अफसोस हसन, अफसोस। हम तुम्हारी ये छोटी सी इल्तिजा पूरी नहीं कर सकेंगे। वो क्या है कि हमने जान के बदले जान की कसम खा रखी है। हम हुक्म देते हैं इन दोनों भाइयों के सर उसी आरामगाह में कलम कर दिए जाए जहां इन्होंने मुबारक शाह का कत्ल किया था, और लाशें कुत्तों के आगे फेंक दी जाए। नहीं गाजी मलिक, ये नाइंसाफी है। नहीं, गाजी मलिक की नाइंसाफी है। गाजी मलिक की नाइंसाफी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुल्तान! नहीं, सुल्तान! बेहतर है कि आप सल्तनत के मुतालिक भी कुछ फैसले कर लिए जाए। अरे नहीं 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 भाई, हमने ये जंग सल्तनत को हासिल करने के लिए नहीं लड़ी है, उसकी इज्जत और उसकी बहबूदी के लिए लड़ी है। वैसे चाहे तो आप में से कोई भी सुल्तान बन जाए, हमें तो अपने दीपालपुर में ही रहने दे। मंगोलों के सरों के तोहफे भेजते रहेंगे आप सभी को। पर हुकूमत आपको दिल्ली बुला रही है गाजी मलिक। अगर आप राजी ना हो तो एक रास्ता निकाला जा सकता है। वो क्या? खुद मलिक जौना सुल्तान हो। इस मुतालिक खुद मलिक जौना क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर, सुल्तान तो आप ही को होना चाहिए, मगर ठीक है फिर हम ही सुल्तान होंगे। बाप बेटे में दरार डाल दी। हुकूमत हकीकत में सिर्फ एक ही रिश्ता रखती है। वो कौन सा? वही जो मुबारक शाह का हसन से था। हमारा फर्ज है इस तख्त को सिजदा करना। इस पर बैठता कौन है, इससे हमें क्या? कर्टन कॉल। ये मुहिम थी सूरत में हिंदी नाटकों की शुरुआत करें हम, और एक तरीके से ऑडियंस भी बने और
शुरुआत करते हैं ऐसा कुछ। तो कलाकारों का परिचय मैं करवाता हूँ, उससे पहले जो बैकबोन होते हैं उनकी मैं पहले परिचय करवाता हूँ। तो हमारे जो म्यूजिक डिज़ाइन थे और ऑपरेटर थे वो है सुंदरम प्रसाद और हिरवा कारिया। सुंदरम, हिरवा, प्लीज कम ऑन स्टेज। हिरवा एंड सुंदरम। और हमारे इस नाटक में विरासत 2 नाटक थे हमारे, जिसमें इस नाटक में जिन्होंने लाइट ऑपरेट की और दादी का जो पात्र किया विरासत नाटक में वो है दिव्यांशी रतावा, और उनके साथ थे हेल्प में अभय वाचाणी। अब जैसे कि ये बात करते हैं कि विरासत नाटक माँ की ममता से जुड़ा हुआ नाटक है, जैसे दादी हो, माँ हो या कोई भी हो, तो मेरी जो माँ बनी थी वो है सीमा मैम। देखिए, नाटक के अर्धांगिनी की बात करें तो शीडल शाह, बच्चों की बात करें तो जल पारेख, मेघा प्रजापति, मेघा आवे जा। छोटे भाई की बात करो तो नीरज भाई, उनकी वाइफ का जो ऐसे कहते हैं ना कि नाटक में और नाटक के बाहर जो अर्धांगिनी होती है, अगर उनका साथ हो तो नाटक बनता है। तो वैसे हमारी है दीदी जया भाभी जी, जो हमेशा रिहर्सल में आती रही, और नाटक में जिन्होंने इनकी अर्धांगिनी का किरदार किया वो है जानवी जैन। विरासत में वैसे तो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और आप लोगों का भी सपोर्ट है जो आप इतने भीड़ में इतने लोग रात को, आज दिवाली करीब है, नवरात्रि गई है अभी, और ये जो रात का वक्त होता है संडे का जो शेड्यूल पैक होता है उसमें आप वक्त निकाल के आए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हैं दूसरे नाटक के परिचय की तरफ। तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। जुनैद अजमेरी, तेजस पाटिल, हर्षित शाह, अभिषेक गांधी, शुभम पटेल, महकत बेगम में जो थी वो है ट्विंकल उपाध्याय, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे वो है तन्मय सावले। और इस विरासत नाटक को अलग थीम देने के लिए हमने पहले भी किया है, पर हमने अलग तरीके से किया था एज ए स्टूडेंट, पर आज हम लोग ने अलग एक्सपेरिमेंट किया उस सेटअप के साथ। तो उसमें क्राफ्टिंग का जो काम किया है जिन्होंने, उनका नाम है कृति। और जिन 2 से मैं विरासत नाटक में नफरत करता हूँ वो है राहुल परिहार, और कौन है, और ज्योति गुप्ता। और इमरजेंसी में भी मेरे साथ मुझे ज़रूरत पड़ी तो हमेशा आप लोग खड़े रहते हो, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ। जैसे दर्शन है, खुशी है, ओम है, जैक है, फिर केया भी थी हमारे साथ, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और थिएटर को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपको हम उम्मीद करते हैं कि नाटक आपको पसंद आए होंगे, और आगे भी हम इस तरीके से करें, प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं, और इसी के साथ शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्द कोई अच्छे प्रोडक्शन में। हाँ, वो तुगलक खान है, जनक तोरंगी। ये हमारे नाटक में 3 किरदार किए इन्होंने, और पहले नाटक में लाइट ऑपरेट किए इन्होंने।